वर्तमान में अधिकांश लोग लोन लेते हैं, चाहे वो लोन लेकर व्यवसाय शुरू करते हो, घर बनाते हो, पढ़ाई करते हो, संपत्ति खरीदते हो या फिर किसी अन्य काम के लिए लोन लेते हो। लोन लेना आज के समय में आम बात हो गई है। हर दूसरे व्यक्ति के ऊपर लोन होता है जिसे उसे चुकाना ही पड़ता है। साथ ही लोन की रकम पर ब्याज भी चुकाना पड़ता है। ना चुकाने पर क्या हो सकता है, ये सवाल हर कर्जदार के मन में होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो क्या होता है और बैंक क्या कार्रवाई कर सकता है। बैंक से लोन लेने के बाद वो राशि किस्तों में यानी ईएमआई के जरिए लौटानी पड़ती है। जब कर्जदार चुकौती करने से इनकार करता है, बिना किसी परेशानी के ईएमआई का भुगतान नहीं करता है या किसी समस्या के कारण ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाता है, तो बैंक कर्जदारों को कुछ समय के लिए मोहलत देता है। यदि कर्जदार बैंक द्वारा दिए गए समय पर भी भुगतान नहीं कर रहा है, तो बैंक कर्जदार पर कार्रवाई कर सकता है, जिसे करने का अधिकार बैंक को है। लोन दो तरह के होते हैं, पहला सिक्योर्ड लोन, दूसरा अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन के बदले उतनी रकम के बराबर कुछ सामान या पेपर जैसे खत के पेपर, दुकान के पेपर, घर के पेपर, ज्वेलरी इत्यादि किसी चीज में कोई एक चीज गिरवी रखना होता है, जबकि अनसिक्योर्ड लोन बिना कुछ गिरवी रखे भी दिए जाते हैं। इस प्रकार का लोन बिजनेस लोन, पर्सनल लोन इत्यादि होता है। कई बार किसी कारणवश लोग लोन की रकम नहीं चुका पाते हैं। अगर लोन देने वाले बैंक को समय पर लोन वापस नहीं मिलता है तो वे कानूनी कार्रवाई करने लगते हैं। जैसे लोन कई तरह के होते हैं, उसी तरह लोन ना जमा करने पर कानूनी कार्रवाई भी कई प्रकार की हो सकती है। यदि कर्जदार किसी भी कारण से अनसिक्योर्ड लोन चुकाने में असफल रहता है, तो पहले कर्जदार को लोन की राशि और ब्याज का उल्लेख करते हुए एक नोटिस भेजा जाता है। यदि कानूनी नोटिस पर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो 2 महीने बाद फिर से कानूनी नोटिस भेजा जाता है। ऐसे कुल 7 चेतावनी नोटिस कर्जदार के घर भेजे जाते हैं। अगर बैंक को लगता है कि कर्जदार जानबूझकर लोन नहीं चुका रहा है या पैसे रहते हुए भी ईएमआई का भुगतान नहीं कर रहा है, तो बैंक कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। अगर लोन लेने वाले के पास कोई गारंटर है, तो बैंक सबसे पहले उससे संपर्क करता है। इसके लिए गारंटर एग्रीमेंट होता है, जिसमें लिखा जाता है कि अगर लोन लेने वाला व्यक्ति लोन चुकाने में चूक करता है तो गारंटर को पैसे देने होंगे। शुरुआती कोशिशें जब नाकाम हो जाती हैं, तभी बैंक कानूनी कार्रवाई शुरू करते हैं। अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कोई हादसा हो जाए या गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए, तो बैंक रीपेमेंट में मोहलत देता है। ये मोहलत लोन लेने वाले व्यक्ति और उसके परिवार को मिलती है। रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि कर्जदार को मोहलत देनी है। कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि आर्थिक स्थिति के बिगड़ने के कारण कर्जदार समय पर ब्याज का भुगतान नहीं कर पाता है। इसमें ब्याज की राशि मूलधन से अधिक हो जाती है। ऐसे में कर्जदार लोन चुकाने में असमर्थ हो जाता है। इसमें बैंक मोहलत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट की पेशकश करते हैं। ऐसे में बैंक इस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट या एनपीए में डाल देते हैं। इसमें लोन लेने वाले को दिवालिया घोषित किया जाता है, जिसे कर्ज चुकाने में असक्षम माना जाता है। इससे बचने के लिए बैंक एक बार में छोटी रकम देकर उस व्यक्ति को लोन से बाहर निकलने का मौका देता है। सिक्योर्ड लोन ना चुकाने पर बैंक के पास अधिक सुविधा होता है। बैंक के पास जो प्रॉपर्टी लोन के बदले गिरवी रखी होती है, उस प्रॉपर्टी को बैंक द्वारा कोर्ट से अनुमति लेकर नीलाम कर दिया जाता है। नीलामी के बाद जो रकम प्राप्त होती है, उस रकम से लोन की भरपाई बैंक कर लेता है। अगर आपने किसी बैंक से किसी भी प्रकार का कर्ज लिया है तो उसे चुकाना जरूरी है। बिना चुकाए बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। लोन ना चुकाने का सबसे बड़ा नुकसान आपके सिविल स्कोर पर पड़ता है, जो खराब हो जाएगा और आपको भविष्य में लोन के लिए अयोग्य बना देगा। अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो क्या होता है और बैंक क्या कार्रवाई कर सकता है, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।